हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं चंदन कुमार, मैं अपना YouTube चैनल मेंटल पास में आपका फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये हम लोग के चैनल का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया। अच्छा, आप लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। सेकेंड वीडियो में आप लोग का प्यार भर भर के मिल रहा है। मैं चाहूंगा मैं और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और अच्छे से अच्छे क्वालिटी के वीडियो बनाता रहूं। इसके लिए आपको कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर करना ही है, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका हम लोग आज पार्ट 2 क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग सीखना क्या है। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो जब हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने बोला था कि यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हमारे अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उसको हम सिंबल या फॉर्मूला के द्वारा जब हम लोग लिख देते हैं, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे बात क्या आती है कि रासायनिक समीकरण को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा रासायनिक समीकरण को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा जरा, एक को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस, मतलब असंतुलित। क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे असंतुलित। और एक को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हिंदी में लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। देखिए अब जरा सा यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है। यदि इसको आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या दिखाई देगा? इसमें आपको दिखाई दिया यहाँ पर एक तरफ ये डाउन है, एक तरफ अप है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर और इधर दोनों क्या है, सेम हैंड में, मतलब ये बैलेंस है। तो हम लोग बैलेंस समीकरण किसको कहेंगे? तो बैलेंस समीकरण हम उसी को कहेंगे। उसमें क्या होगा, यदि इसको हम अभिकारक मानते हैं और इसको हम प्रतिफल मानते हैं, तो दोनों में जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए जरा क्या लिखा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान होती है, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए इसे आप लोग क्या देख रहे होंगे, आगे पहले एग्जांपल पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि जो Fe है, जिसको आप आयरन कहते हैं, उसका कितना मॉलिक्यूल है? 3 है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी Fe का कितना मॉलिक्यूल है? यहाँ भी बोलिएगा 3 है, मतलब बराबर है। दूसरे पर हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? आप बोलिएगा 4। यहाँ पर भी देखिए 4 × 2, यहाँ पर भी कितना है? 8 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? इक्वल। अब थर्ड पे ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? आप बोलिएगा 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? यहाँ पे बोलेगा। क्या साबित हुआ इससे? साबित ये हुआ यदि ये अभिकारक में जितना एटॉम सेल मॉलिक्यूल है, प्रतिफल में भी उतना ही एटॉम सेल मॉलिक्यूल है, तो ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में परमाणु और अणुओं की संख्या बराबर हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे क्यों जरूरी है, हमको क्यों करना चाहिए रासायनिक समीकरण को संतुलित? तो इसका जवाब आपको देंगे लवाइजे नामक साइंटिस्ट। लवाइजे ने क्या बोला? लवाइजे ने इतना सही बात बोला कि द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश हो सकता है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, उतना ही प्रतिफल का द्रव्यमान होना चाहिए। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? रासायनिक समीकरण क्या है, क्लियर। उसके बाद हम बोले रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का? हम बोलेंगे 2, एक को हम लोग बोलेंगे असंतुलित, एक को बोलेंगे संतुलित। हम लोगों का क्लास में संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ना है। उसके बाद ये इसका डेफिनेशन हो गया, और ये क्यों जरूरी है, ये इसका रीजन हो गया, और ये इसका पूरा। ये आपका एनसीईआरटी में जो आप अभ्यास का जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वहां पर एक क्वेश्चन है
कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वो इसका टोटल आंसर हो गया। मैं क्लास से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में इजी हो। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं आज आखिर हम लोग रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं तो किस विधि से करते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है यदि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या है सुनिए, जैसे ये बोलते हैं, देख लीजिए, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है। तो आपको क्या समझना होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका हो गया अभिकारक, जिसको आप रिएक्टेंट कहते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया प्रतिफल। तो सबसे पहले इसको हम लोग ये मतलब रासायनिक केमिकल चेंज है, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखिए जिंक का सिंबल क्या होगा, आप लोग बोलेंगे Zn, सबको आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, आपको पता है H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट का क्या होगा, ZnSO4। और हाइड्रोजन का क्या होगा, आप लोग फटाफट बोल दीजिएगा H2। इतना आप लोग तेज है, मैं मानता हूँ। तो इधर वाला जितना है, ये वाला जो आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं LHS, और ये वाला हम लोग बोल सकते हैं RHS, ठीक है। अब देखिए LHS में कौन कौन है, जिंक है, मैंने यहाँ पर जिंक लिखा, हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा, सल्फर है, मैंने यहाँ पे सल्फर लिखा, ऑक्सीजन है, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा। अब उसका नंबर लिखूंगा, जिंक कितना में है, यदि कोई संख्या नहीं दिया हुआ है मतलब वो 1, यहाँ पर 1 था। हाइड्रोजन कितना है, आप देख भी रहे हैं 2 है, यहाँ पे 2 लिखे। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लिख लिए। अब आइए दूसरे RHS में देखते हैं, जिंक कितना है, यहाँ भी 1 है। सल्फर कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 है। उसके बाद हम सल्फर कितना है, यहाँ देख रहे हैं 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। मैंने क्या देखा, ये नंबर देखिए, ये नंबर इससे टैली कर रहा है, ये नंबर इससे टैली कर रहा है, ये नंबर इससे मिल रहा है, और ये नंबर इससे मिल रहा है, मतलब ना कम है ना अधिक है, मतलब दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यह समीकरण संतुलित है, आपको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समीकरण लिखने में, इक्वेशन लिखने में हेल्प करेगा। मान लीजिए कहीं पे आपको ब्रैकेट में S दिखाई देता है, मतलब वो वह बता रहा है कि जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है, जो भी आपको तत्व दिया गया है वो कैसा है, ठोस है। यदि किसी के ब्रैकेट में L दिखाई देता है, इससे क्या पता चलता है कि जो भी आपको एलिमेंट दिया गया है वो लिक्विड है, मतलब द्रव है। यदि G दिख रहा है मतलब वो गैस है। लेकिन यदि किसी में AQ दिखाई दे, उसका मतलब आपको यही समझना है उसका वो जल के साथ सॉल्यूशन है, जल के साथ उसका क्या है, वो विलयन है। कभी कभी आपको एरो का निशान यदि ऊपर दिखाई दे, समझ लीजिएगा रिएक्शन में गैस बना है और वो ऊपर उड़ गया। लेकिन यदि कभी कभी डाउन एरो दिखाई दे तो समझिएगा जो अवक्षेप है जो नीचे में बैठ के जम गया। उसी तरह से जैसे आप किसी पानी में, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई विकेट है, इसे मान लीजिए आपका वाटर भरा हुआ है, इसमें आप बहुत ज्यादा मान लीजिए नमक को बोलिएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको नमक बोलते हैं। तो नमक क्या होगा, सारा बैठ जाएगा। तो नमक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। आपको पूछेगा क्या, आपको इतना ही बात पूछेगा कि बाय विच मेथड वी बैलेंस द इक्वेशन, किस विधि के द्वारा हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। आपको बोलना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। कैसे करते हैं हम लोगों ने देखा, अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल से देखेंगे। इसका भी अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में इजी हो। मेरे हिसाब से ले लिए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग कुछ एग्जांपल देखिए, ये हमने एनसीईआरटी का कुछ लिया है, मैं 1-2 सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला, देखिए सॉल्व करते हैं। हमको बोला गया कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दीजिए, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा, हम लोग 2 का ए सॉल्व कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, आपको पता है। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है Cl2, आपको पता है। बना क्या क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बोलेंगे, HCl, ठीक है। कौन सा विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। आप क्या करते सुनिए,
पहले जो इक्वेशन है आप उसको एज इट इज कॉपी कीजिए। कॉपी करने का मतलब होता है आप उसको देख के लिखिए। आप लिखिए H2 प्लस Cl2, उसके बाद लिखिए आप HCl, लिखिए इतना कर लीजिएगा। इसके बाद इसके चारों तरफ बॉक्स बनाइए। बॉक्स क्यों बनाना है? ताकि हमको बॉक्स के अंदर में कोई प्रकार का चेंज नहीं करना। ठीक है, अब हम कहेंगे हाइड्रोजन का कितना एटम है, आप बोलिएगा फटाफट 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है? 1। आपको कितना पुराना है? 2। आप 1 को कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा? 2 से। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या देना पड़ेगा? 2। तो यहाँ जैसे ही हम 2 को 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 बराबर हो गया। अब ये क्लोरीन भी, क्लोरीन कितना है? 2। तो यदि आप बॉक्स के आगे में कोई एक लगाएंगे ना, उस पर जितने भी इसमें एटॉम एलिमेंट है सबका अधिकार होता है। तो क्लोरीन में कितना हो गया? 2। मैंने क्या देखा? मैंने यही देखा जैसे हमने यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ठीक है, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2, मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बस इतना सही करना है, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या बोला गया कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या मतलब फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2 लिख लिए। फिर क्या बोला गया? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, ठीक है। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट का हम लोग क्या लिखेंगे? BaSO4। उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। उसके बाद मैंने क्या बताया? सबको पहले बॉक्स में लाएंगे। हम लोग लिखेंगे BaCl2, इसको बॉक्स में रखेंगे। इसके बाद Al2SO4 का होल 3, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखे? हमने क्या लिखा? BaSO4 प्लस AlCl3। अब हम लोग क्या करेंगे? सबको बॉक्स में कवर करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसका बेस्ट मेथड क्या है? एक एलिमेंट उठाइए और उसके नंबर को बराबर करिए। क्या देखिए यहाँ पर बेरियम कितना है? आप लोग बोलिएगा 1, सही बात है। यहाँ पर बेरियम कितना है? 1, बैलेंस। चलिए इसको पढ़िए। क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 3। तब क्या करना है? यदि आपको 3 और 2 को बराबर करना है तो 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यदि आप 3 और 2 का यदि आप एलसीएम लेते हैं आपका कितना आता है? 6, ठीक है। यदि 6 आता है, यहाँ 2 है, आपको कितना पुराना है? 6 पुराना है। कितना मल्टीप्लाई कीजिए? 3 से कीजिएगा ना। यहाँ पर क्या आपको देना है? 3। जैसे आप यहाँ पर 3 देते हैं तो क्लोरीन तो 2 और 3 मल्टीप्लाई की 6 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए दूसरा, बेरियम कितना होगा? आपका 3। यहाँ पर बेरियम कितना था? 1। यहाँ पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? 3। अब हम लोग एक एक करके सबको बराबर करते हैं। देखिए 3 बेरियम 3, यहाँ बेरियम 3 हो गया। क्लोरीन 6, यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया। अब आइए एल पे, एल कितना है? आप यहाँ से देखिएगा 2 है। यहाँ पे देखिए ना एल कितना हो गया? 2, बराबर हो गया। सल्फर कितना है? 3 है। यहाँ पे सल्फर देखिए 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 4 into 3 12। देखिए 12 होता है क्या? हाँ, 4 into 3 12। मतलब आपका इक्वेशन क्या बैलेंस हो गया। मैंने क्या किया? ये वाला भी सॉल्व करवा दिया, ये वाला भी करवा दिया। बाकी ये तीनों जो देख रहे हैं ये आपका क्या था? ये होमवर्क था, आपको सॉल्व करके देना है। नेक्स्ट में आपका कमेंट में हमको लगा दीजिएगा। यहाँ तक हम सीख गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा करेंगे। तो पहला क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेगा हिंदी में? हिंदी में आपको बोलना है संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलिएगा? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या लिखा है? डीप कंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेगा हिंदी में? इसको हिंदी में बोलना है वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलना है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आप सिंगल हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसको हिंदी में बोलेंगे, क्या लिखा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आपका एनसीईआरटी मिलेगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया।
फोर्थ आप देखिएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल का मतलब होता है दो, दो को क्या बोलेंगे हम लोग, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। 5 नंबर है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको ज्यादातर हिंदी में इसको आप रेडॉक्स लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे इसको आप उपचयन, उपचयन, ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग अब सभी के बारे में देखेंगे। देखिए क्या आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको हिंदी मैंने भी तुरंत बताया, हिंदी में क्या बोलिएगा, संयोजन अभिक्रिया। देखिए क्या है इस डायग्राम में, ये क्यूट सा लड़का है, ठीक, ये भी एक स्मार्ट सी लड़की है, दोनों के बीच में क्या हुआ, दोस्ती हो गया, तो दोनों क्या हुए, एक हो गए, दोनों क्या हुए, एक हुए, मतलब इस लड़के ने इस लड़की को मान लीजिए प्रपोज किया, लड़की मान गई, अब ये दोनों क्या हो गया, कपल, कपल का मतलब क्या हो गया, जोड़ा, यहाँ दोनों अलग अलग था, यहाँ दोनों क्या हुआ, एक हो गया। तो रिएक्शन भी आपको वही बोलता है, क्या बोलता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, आप लोग दो ही लिखिएगा, दो या दो, ये एक है और ये एक है, एक और एक दो, दोनों आपस में मिला, दो या दो से अधिक मिलकर दो या दो से अधिक कारक, तो जो भाग लेना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं अभिकारक। आज जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रतिफल। क्या बोले, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, देखिए दो अभिकारक है ना, मिलकर एकल उत्पाद बनाते, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखा, इसको प्रपोज किया, दोनों मान गया, दोनों एक हो गए, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन। जैसे देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया। चलिए आप, तो हाइड्रोजन को सिंबल क्या हो, H2, नाइट्रोजन का N2, अमोनिया क्या हो, NH3। तो पहले आप जैसे आप देखिएगा तो आपको क्या दिखाई पड़ा, आपको दिखाई पड़ा यहाँ हाइड्रोजन कितना है, अब आप देखिएगा 3, यहाँ पर कितना है 2, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको क्या बोले हैं कि पहले जो आपको दिया हुआ है उसको आप लिखिए, तो क्या करना है, पहले लिखना है, एज इट इज लिखना है, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसको भी लिखिए, उसके बाद इसमें क्या कीजिए, आप बॉक्स लगा, और आपको ध्यान रहे कि बॉक्स के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करना, नहीं बदलना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 3 है, कुछ मत कीजिए, एलसीएम ले, 2 और 3 कैंसिल, कितना आएगा 6, 2 पहली पुराना है तो कितना देना पड़ेगा 3, अब 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 2, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आ गया, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया 2, आपका नाइट्रोजन कितना है, ऑलरेडी 2 ही है, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। और आप यहाँ क्या देखिए, रिएक्टेंट कितना है 2 है, प्रोडक्ट कितना है 1 है, तो हम उसी को ही रासायनिक मतलब संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, इसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का क्या करें, निर्माण करें। आप इसका जस्ट उल्टा लिखिएगा, दूसरा अभिक्रिया है जिसको हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको हिंदी वाला क्या बोलेगा, इसको हिंदी वाला बोलेगा वियोजन अभिक्रिया। देखिए पिछले वाले अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या करवाया था, आपका पहचान मतलब आप लोगों का कपल बनाया, यहाँ पर जस्ट टूट जाएगा। देखिए ये दोनों साथ में रह रहे थे, दोनों में बार बार झगड़ा हो रहा था, तो दोनों क्या किए, दोनों मिलके एक थे, जब दोनों में झगड़ा हुआ तो ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, आपको इतना ही समझ में आया होगा कि इसमें क्या होगा, अभिकारक एक होगा और करने वाला उत्पाद वो 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। चलिए डेफिनेशन देखते, डेफिनेशन क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण करेगा, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन। देखिए CaCO3, CaCO3 क्या इसका नाम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है, टूटा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वियोजन अभिक्रिया। में देख रहे हैं दोनों साथ था, दोनों टूट गया। देखिए अधिक ठोस कौन है, इसलिए ज्यादा
इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये आपका दूसरा वाला क्रिया हो गया, इसको आप लोग क्या बोले, वियोजन। अब आइए तीसरा, तो तीसरा क्रिया है डिस्प्लेसमेंट। आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ये क्या अपना देखिए, जैसे देखिए ये था पहला कपल, ये था पहला कपल, दोनों साथ में मिलके खुश है। एक दूसरा से कोई स्मार्ट लड़का आता है, आ गया, उसने क्या किया, इसके गर्लफ्रेंड को चुरा लिया, और चुराने के बाद इसने इसको क्या किया, अपना बना लिया, और ही बेचारे को उससे क्या कर दिया, बाहर कर दी। जब ये बाहर हो गया थी कितना खुश है, इसके पहले रिलेशनशिप में थोड़ा सा दुखी था। देखिए रिएक्शन क्या करता है, देखिए इसमें क्या बोलेगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब जो अधिक एक्टिव होगा, कम क्रियाशील तत्व को जो कम एक्टिव होगा उसके यौगिक से हटा देगा, उसके कंपाउंड से रिमूव कर देगा, और स्वयं उसका स्थान पे क्या करेगा, ले देगा। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट, Fe आयरन। तो आपको भी पता है कि मतलब एक्टिविटी के मामले में कॉपर से ज्यादा एक्टिव कौन है, आयरन है। लोहे की वस्तु में जल्दी जंग लगता है, तांबे की वस्तु में लेट से लगता है, मतलब एक्टिव कौन है, आयरन है। तो आयरन क्या क्या, देखिए SO4 से दोस्ती कर लिया और बना दिया FeSO4। इसको इंजन क्या बोलेगा, इसको इंजन आप लोग बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट। किससे रिएक्ट किया, आयरन से, ये क्या बना दिया, ये बना दिया आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और किसको बाहर कर दिया, कॉपर को। तो ऐसे अभिक्रिया इसमें कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, रिमूव कर दे। सेम एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर से मिला। आपको पता है सिल्वर मतलब चांदी की हम बात कर रहे हैं, तो चांदी कॉपर से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। इसने क्या किया, सेम चीज किया, कॉपर इस नाइट्रेट को अपना बना लिया, कॉपर नाइट्रेट हो गया, और चांदी को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, यानी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए ये दोनों को डिस्प्लेस कौन करते हैं, ये कर दिया, ये इसके स्थान पर आ गया, इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इसको जरा सा ध्यान में रखना है। अब आइए अगला, हम लोग अगला अभिक्रिया करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिस्प्लेस नहीं होगा, अब दो बार होगा। देखिए जैसे यानी ये मान लीजिए ये है आपका पहला कपल, बस ये आ गया सेकंड, ठीक। ये दोनों स्टार्टिंग कर रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको आप लोग रिएक्टेंट बोल सकते हैं, इसको आप लोग रिएक्टेंट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस व्हाइट वाले लड़के के साथ ये वाली लड़की आ गई, देख रहे हैं, ठीक। और ये ग्रीन वाले के साथ ये रेड वाली आ गई। मतलब क्या किया, दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली। तो जहां पर आयंस का, किसका, आयंस का ट्रांसफर हो जाए, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे बोलेंगे। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए कैसे, PaCl2 क्या बोलेगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट किया, ये रिएक्ट किया CuSO4 से, क्या बोलिएगा इसको, कॉपर सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड ने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और सेकंड कंपाउंड का नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया, आपको यहाँ पर ये दिखाई दिया होगा कि देखिए Pa के साथ Cl2 था और Cu के साथ SO4 था। तो Pa क्या किया, इस SO4 के साथ कंपाउंड थी, मतलब जुड़ गया और एक यौगिक बना दिया। और ये कॉपर जो था ये किससे जुड़ गया, क्लोरीन से। आपने क्या देखा, दो बार आयनों का, इनके बीच में किसका मतलब आदान प्रदान हुआ, आयनों का। ऐसे अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आजकल लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं, ये आपको होमवर्क दिए हैं, ये जो पांचवी इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इन इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन। क्या करना है, बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और तो अपने दोस्तों को बताइए, और थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।